हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल्या शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल्या शर्मा संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगी 14 अगस्त 1947 की उस रात क्या हुआ था। आइए जानते हैं। 14 अगस्त 1947 आज से 75 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने जा रहा था। रात के तकरीबन 9 बजे बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और दिल्ली में ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर रायसीना हिल्स पर आकर लोग इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लोगों की संख्या लाखों में हो गई थी। लाखों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुँचे। कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ के चेहरे पर उदासी थी और कुछ के चेहरे पर उत्साह था। जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ गई जब हम भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था। उस समय वहाँ पर खड़े लोग महात्मा गांधी जी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। जो लोग अपने घरों में बैठकर यह भाषण रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 साल से इंतज़ार किया था। 14 अगस्त 1947 को वह रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू ने और उनके कैबिनेट ने शपथ ली। ब्रिटिश का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया। इस झंडे को देखकर सभी बहुत खुश थे, क्योंकि यह वो दिन था जिसका सभी को बरसों से इंतज़ार था। राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। उस समय महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात, जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे और उठे तो वह सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। जितनी खुशी आज़ाद होने में थी, उतना ही दुख आज़ाद भारत के टूट जाने में था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया था। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो कुछ समय पहले भाई भाई की जिंदगी जी रहे थे, अब वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। 14 अगस्त 1947 की रात भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसकी वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग भारत में सुरक्षित समझते थे, वो भारत में रह गए, और जो पाकिस्तान में सुरक्षित समझते थे, वे पाकिस्तान को चले गए। करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में बहुत से लोग मौत के घाट उतर गए थे। यह सबसे बड़ा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों के अंदर नफरत के बीज भर दिए थे। आज़ादी से पहले भाइयों की तरह जी रहे थे, तो वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने जाति के आधार पर अस्तित्व याद दिलाया था। उसके बाद हम आपस में ही लड़ने लगे। भारत और पाकिस्तान अलग होने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी
कि मोहम्मद जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी जी पहले ही कर चुके थे। इसी वजह से मोहम्मद जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा। यहीं से सारा फसाद शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 को जाकर ख़त्म हुआ। भारत को आज़ाद करने की बात पहले से ही चल रही थी, इसलिए अंग्रेज़ वायसराय ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था। लेकिन मुस्लिम और भारतीय अपने में ही लड़ने पर उतारू थे, तो ब्रिटिश यही तो चाहते थे। लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर हमारे सीने में जल रही थी। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह थी कि ब्रिटिश लोगों ने हम पर बहुत जुल्म किए। अगर हम उन्हें याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। उनकी पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी। वहीं ब्रिटिश की आखिरी टीम एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली, जब ब्रिटिश शख्स के आखिरी सैनिक की डोली भारत देश छोड़कर जा रही थी तो बैंड बाजे के साथ विदा किया गया। उसी दिन ब्रिटिश देश का नाम हमारे देश से निकल गया और बंटवारे के बाद से आज तक 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद जश्न मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है। ये थी उस रात की कहानी। हम हर भारतीय को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने इतने संघर्ष से हमें आज़ादी दिलवाई, उन वीर शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।